subscribe to my channel. गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले वॉल्यूम में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस किया था। आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझने के लिए हमें कुछ इसके बेसिक रूल्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है, पैसिव केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, अर्थात जिन क्रियाओं का कोई कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उन्हीं वाक्यों का पैसिव बनता है। जिनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उनका पैसिव नहीं बनता है। तो इसके कुछ नियम हैं। एक्टिव से ही पैसिव बनाने के कुछ बेसिक नियम। इनमें सबसे पहला है, पैसिव केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही बनता है। पैसिव केवल उन्हीं वर्ब्स का बनता है जिन वर्ब के अंदर कोई कर्म होता है, जिनका कोई ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है, पैसिव बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई इत्यादि प्रपोजिशन लगाकर लिखते हैं। किसी भी वाक्य का पैसिव बनाना है तो दिए हुए उस वाक्य में से सब्जेक्ट को सबसे पहले, जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसे सब्जेक्ट बना दो, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट बनकर बाई इत्यादि प्रपोजिशन लगा करके लिख दिया जाता है। अगला नियम है, किसी भी वाक्य का पैसिव बनाने के लिए एमबी थर्ड का प्रयोग करना होता है। यह विशेष ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का कोई भी टेंस हो, किसी प्रकार का कोई वाक्य हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव के वाक्य में किया जाएगा। नेक्स्ट है, पैसिव बनाने के लिए वर्ब बी का प्रयोग हर हाल में करना होता है, क्योंकि इसके बिना पैसिव बनता ही नहीं। यह बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि जो पैसिव बनाने के लिए वर्ब बी का प्रयोग हमें आवश्यक रूप से करना होगा, क्योंकि बी के बिना बिना कोई भी किसी भी प्रकार का पैसिव नहीं बनेगा। बी की फॉर्म है बी बराबर इज, एम, आर, वॉच, वर, बी, बीइंग, बीइंग। पैसिव बनाने के लिए ये फॉर्म्स आना बेहद जरूरी है।
पैसे बनाने के लिए बी की सही फॉर्म का प्रयोग किस प्रकार से करना है वो आप समझते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस में कोई भी एक्टिव का वाक्य दिया गया हो तो उसे पैसे बनाने के लिए हमें इज, एम, आर प्लस एम बी थर्ड, इसका प्रयोग करना होगा पैसे में। मान लीजिए कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, उसका हमें पैसे बनाना है इज, एम, आर प्लस बीइंग एम बी थर्ड। कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है, उसका पैसे बनाने के लिए हैज या हैव प्लस बीन प्लस एम बी थर्ड। पास्ट इंडेफिनिट, टेंस में कोई वाक्य दिया गया है, उसका पैसे बनाना है वॉच या वर्क प्लस एम बी थर्ड। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में दिया है, उसका पैसे बनाने के लिए वॉच या वर्क प्लस बीइंग प्लस एम बी थर्ड। कोई भी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है तो उसका पैसे बनाने के लिए हैड प्लस बीन प्लस एम बी थर्ड। मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में मॉडल दिया हुआ है और मॉडल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, इसका हमें जो पैसे बनाना है तो मॉडल का प्रयोग करना है, मॉडल के बाद बी लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। या किसी सेंटेंस में मॉडल दिया गया है प्लस हैव दिया गया है प्लस एम बी थर्ड दिया है, उसका हमें पैसे बनाना है तो मॉडल लिखिए सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ड के बाद में हैव, बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कुछ बेसिक नियम है सही वर्ब का प्रयोग करने के लिए, पैसे बनाने के लिए। तो हमें इस 8 प्रकार से वर्ब का प्रयोग करते हुए वाक्य को पैसे में बदलना है। दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये इंग्लिश ग्रामर का कारबात वैसे ही इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी आपका सिलेबस रहा हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो या एकेडमिक की तैयारी कर रहे हो, उसमें एक्टिव से पैसे बनाने के जितने भी जो नियम हैं वो सभी हम आप तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। और इसके अलावा भी ग्रामर के जितने भी जो टॉपिक्स हैं उनको धीरे धीरे करके हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हमें 8 प्रकार की जो वर्ब हैं वो सेंटेंस जो बनाने हैं एक्टिव से पैसे बनाने के लिए, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनके बिना कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का पैसे नहीं बनेगा। अब शुरुआत करते हैं एक्टिव से पैसे बनाने के लिए किस प्रकार से एक्टिव के सेंटेंस को पैसे में बदलना है। मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है सी राइट्स अ लेटर। हमें देखना होगा ये सेंटेंस का सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा हुआ है और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस जुड़ा हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए
पैसे बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग करना होगा वो रहेगी इज, एम, आर। तो सबसे पहले हमें जो ऑब्जेक्ट दिया गया है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दीजिए। तो अ लेटर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अ लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर होने के लिए हमें इसके लिए फिर इज का प्रयोग करना होगा, इज। और जो वर्ब दी हुई है इसका थर्ड फॉर्म कर देना है रिटन। और जो सब्जेक्ट दिया गया है इस सब्जेक्ट को बाय लगाकर के ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाय हर। किसी भी वाक्य में सबसे पहले उसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलना होगा हमें, जो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा बाय प्रपोजिशन लगा करके लिखा जाएगा। और जो एक्टिव वाक्य में जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और उस सब्जेक्ट के अनुसार, बने हुए सब्जेक्ट के अनुसार हमें सही वर्ब का प्रयोग करना होगा। अगला सेंटेंस है रोहन प्लेज फुटबॉल। इसमें हमें ये देखना है रोहन सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब में एज जुड़ा हुआ है और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसे सब्जेक्ट बना दीजिए। तो फुटबॉल यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट फुटबॉल। फुटबॉल एक वचन है, तो एक वचन ये सेंटेंस पहचान करना है हमें। तो ये किस टेंस में आ रहा है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में पैसिव के लिए हमें इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो फुटबॉल के लिए आ जाएगा इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेट का प्लेट। बाय लगा करके जो सब्जेक्ट दिया है उसे ऑब्जेक्ट बना दो, बाय रोहन। इसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ही इज राइटिंग अ स्टोरी। तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को आप पैसिव में बदलोगे। सबसे पहले ये सब्जेक्ट रहा हमारा, ये इज हेल्पिंग वर्ब रही, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहा, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना दो, आ स्टोरी सब्जेक्ट हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर के साथ बीइंग और लगा देते हैं। तो यहाँ पर आ स्टोरी एक वचन है तो हो जाएगा इज, और जो दूसरी इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगा बीइंग। इसके बाद में आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन। बाय लगा करके ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय हिम। अगला है सी कैन लिफ्ट दिस स्टोन। यह देखना ये होगा, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा मॉडल, और ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये रहा ऑब्जेक्ट। मॉडल के साथ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है किसी भी सेंटेंस में, तो पैसे बनाने के लिए उस मॉडल के बाद हमें बी और जोड़ना होगा। सबसे पहले हमें उसका ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट है दिस स्टोन यहां आ गया सब्जेक्ट के रूप में। जो मॉडल दिया गया है उस मॉडल को ही लिख दीजिए कैन। मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसके लिए हमें बी का फॉर्म लिखना होता है, बी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा लिफ्टेड। अब इसके बाद में बाय लगाकर के जो दिया हुआ है सब्जेक्ट उसे ऑब्जेक्ट बना दो, बाय हर। दिस स्टोन कैन बी लिफ्टेड बाय हर। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के टेंस में कोई भी एक्टिव का वाक्य दिया गया हो उसे उसकी सही वर्ब के अनुसार उसे पैसे में बदल सकते हैं। ध्यान ये रखना है, दिए हुए सेंटेंस में से सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट को लिखो। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में सेंटेंस की पहचान करोगे किस टेंस में लिखा हुआ है, उस टेंस के अनुसार उसकी सही वर्ब लगाओ, फिर उसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, और जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर
दिया हुआ जो सब्जेक्ट है उसे बाई इत्यादि प्रपोजिशन लगा करके लिख दो। अब ध्यान रखना है, ये तो रहे सिंगल ऑब्जेक्ट वाले। मान लीजिए किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उस वाक्य को किस प्रकार से पैसे में बदलते हैं। तो अब लिखना शुरू करें। यदि किसी एक्टिव वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो पैसिव बनाते समय एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं तथा दूसरे को यथावत रहने देते हैं। किसी भी एक्टिव वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आए तो एक ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लो, दूसरे को उसी स्थान पर रहने दो। लेकिन इसमें अंतर ये रहेगा, वो ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसी वस्तु से संबंधित होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसी व्यक्ति से संबंधित होता है। ध्यान यही रखना है, यदि आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेगा, लेकिन उससे पहले हमें टू या फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग करना होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने यथा स्थान पर बिना किसी प्रीपोजिशन के रहेगा। देखते हैं उदाहरण के रूप में, शी गेव मी अ बुक। यहां पर ये सब्जेक्ट रहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म रही, ये ऑब्जेक्ट रहा इनडायरेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रहा डायरेक्ट। ध्यान रखना है, व्यक्ति से संबंधित ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, और वस्तु से संबंधित होता है वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है। अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट है तो इसमें से एक ऑब्जेक्ट जो दिया गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रपोजिशन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले नहीं लगाना है। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो जो दिया हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो या तो टू लगा करके या फॉर लगा करके लिखा जाता है। हालांकि ध्यान ये रखना है, फॉर का प्रयोग कोई खरीदने के सेंस में होता है तो फॉर लगाते हैं, अन्यथा अन्य सेंस में हम टू का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। आई का जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमें पता चल रहा है सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस के में पैसिव वाक्य के लिए वॉज या वर का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, आई के लिए आ जाएगा वॉज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, गिव का हो जाएगा गिवन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट यूं क्यों लिख जाएगा, अ बुक बाय हर। एक तो ये हो गया, इसको हम दूसरे प्रकार से बनाएंगे तो अ बुक को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, अ बुक। अ बुक के लिए भी वॉज आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन ही रहेगी। अब यहाँ पर देने के लिए आ रहा है, सिर्फ खरीदने के सेंस में फॉर का प्रयोग करते हैं, देने के लिए या और कोई सेंस निकलेगा तो टू लगाते हैं। तो टू मी, जो दिया हुआ जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले टू लगा दीजिए, बाय हर। अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हर। तो ये डबल ऑब्जेक्ट वाले किसी प्रकार के कोई भी सेंटेंस दिए गए हो, एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, दूसरे को उसी स्थान पर रहने दो और बड़ी आसानी से एक्टिव का वाक्य पैसिव में चेंज हो जाता है। इसका कुछ एक आध और एग्जांपल देखते हैं। रोहन gives her a pen
ऑन मंडे। यहाँ का सब्जेक्ट रहेगा रोहन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ा हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट है, और ये एडवर्ब में आ गया ऑन मंडे अदर वर्ड्स में। अब हमें यहां से ये देखना है, सबसे पहले आप इसको सब्जेक्ट बना दीजिए। हर का जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सी के लिए हमें इज का प्रयोग करना होगा। इज वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, और जो दिया हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए अ पेन। बाय लगा करके जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दीजिए बाय रोहन ऑन मंडे। इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके भी लिख सकते हैं, जैसे अ पेन इज गिवन टू हर बाय रोहन ऑन मंडे। इस प्रकार से कैसा भी सेंटेंस हो डबल ऑब्जेक्ट वाला बड़ी आसानी से पैसे में बदल जाएगा। इसके बाद में इसका एक अगला नियम और है, यदि इज एन आर वॉच वर हैज हैव हैड, किसी भी सेंटेंस में इज एम आर वॉच वर हैज हैव हैड के बाद टू प्लस मेन वर्ब की बेस फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो हमें उसका जो पैसे बनाना होगा, तो पैसे बनाते समय हमें टू के बाद में और मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म हम कर देंगे उससे पहले बी लगा देना है। टू और मेन वर्ब के बीच में बी लगा देना है, जैसे शी इज टू हेल्प मी। तो यहां पर इज दिया गया है, इज के बाद में टू आ रहा है, वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है, तो इनमें से कोई भी वर्ब लिख ली हो उसके बाद टू और मेन वर्ब की बेस फॉर्म, तो ये आ रहा है। तो इसमें हमें टू के बाद में बी जोड़ देना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो ही जाएगी जब पैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाइए, मी का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आई। ध्यान ये रखना है, ये जो वर्ब एक पेयर में रहेंगी, ये एक पेयर में रहेंगी, ये एक में और ये। अब आपको ये ध्यान ये रखना है, यहां पर सी के लिए आया इज, तो आई के लिए इस पेयर में से क्या आ जाएगा एम। अब इसके बाद में आपको टू लिख देना है, टू के बाद में बी लगा देना है, और बेस फॉर्म दिया है उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा हैव्ड, बाई लगा करके लिख दीजिए हर। तो ये तो रहे कुछ बेसिक नियम एक्टिव और पैसिव के। यदि आप इस ग्रामर को पूरी तरह से एक अच्छे कंटेंट के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।